Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are actually revising the stuff which we have covered in previous classes. तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है पीछे छूटा हुआ है, तो उसको एक बार रिवाइज करेंगे, समझेंगे और गहराई में उतरेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कहाँ पर हमें तकलीफ होती है, चीजें हमें समझ में क्यों नहीं आती हैं। ठीक है, तो एक बार देखेंगे फिर से शुरुआत से चीजों को जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस सेशंस में। हाँ पूनम जी, आप छोड़ सकती हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये अगर एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती है तो आप ले सकते। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द सेशन। जल्दी से गो थ्रू करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, तो नोइंग अबाउट टाइम एंड डूअर एंड एक्शन से हमने शुरुआत की थी जिंदगी की अपनी, है ना। तो हमारी जिंदगी में पहले आता है समय। समय को हम बांटते हैं तीन भागों में, जल्दी से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, तीन कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं टाइम की, जल्दी से बताएंगे मुझे आप लोग। देखते हैं आप लोग टाइम के बारे में कितने जानते हैं, है ना। टाइम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, इस चीज को देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट टाइम? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल सही बात। टाइम केवल तीन भागों में, पीपीएफ, है ना। टाइम केवल तीन भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत बढ़िया। तो आप लोग यह आंसर करेंगे, मैं बस थोड़ा सा आपको लेकर चलने वाला हूँ, देखते हैं कहाँ तक आप साथ में जाते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम की बात हो गई। प्रेजेंट मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। क्या आप मुझे हिंदी में बता सकते हैं प्रेजेंट को क्या कहते हैं, पास्ट को क्या कहते हैं, फ्यूचर को क्या कहते हैं? कृपया मुझे हिंदी में बताइएगा, प्रेजेंट को क्या कहते हैं, पास्ट को क्या कहते हैं और फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्यकाल, भूतकाल। वर्तमान काल। प्रेजेंट को क्या कहते हैं, वर्त- पास्ट को क्या कहते हैं और फ्यूचर को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। प्रेजेंट को कहते हैं, अच्छा, पास्ट को कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल। प्रेजेंट को कहते हैं वर्तमान और फ्यूचर को कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। वर्तमान, भूत, भविष्य, सबके सब यहाँ मिल गए हमको, है ना। तो आइए सबके साथ करते हैं एक मुलाकात। वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो हमने इसको समझा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ये टेबल। ठीक है, ये टेबल आप समझ लीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, अगर ये टेबल नहीं समझ समझ पाए तो आपकी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, बर्बाद थी, बर्बाद रहेगी सदैव, है ना। तो अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है तो आप इस टेबल के साथ बढ़ सकते हैं आगे। तो ये टेबल हमें क्या बताता है, ये टेबल हमें चीख चीख कर कहता है कि हमारे जो डूअर्स होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट होते हैं, बेसिकली प्रोनाउन की बात की और उसमें नाउन की बात भी कर दी लास्ट में, तो उसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, है ना। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ, आप मुझे बताएंगे जितना आपको याद है, जितनी आपकी प्रीवियस मेमोरी आपका साथ दे रही है। बताइए मुझे कि फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, जरा समझ बताइएगा। फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताएंगे। कैमरा ऑन कर लेंगे सभी लोग, ये बात कहने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं, सारा कुछ कवर करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, और जिन्होंने ग्रुप में वोट नहीं किया कृपया जाके वोट करें, ऑनेस्टली करें। ठीक है, मेरा वो खास वाला ऑप्शन खाली है, किसी ने उसमें वोट नहीं किया है ना। आप में से काफी लोग हैं जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, समझ में नहीं आता। चलिए, जो भी है ऑनेस्टली कीजिएगा वोट जा करके। तो आपने मुझे बताया कमेंट सेक्शन में कि आई एंड बी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, राइट। तो ये चीज जिंदगी में याद रहनी चाहिए, जिंदगी भर याद रखेंगे इसको। मुझे बताएंगे सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। रिधिमा जी आप ऑन कैमरा बताइए मुझे सेकंड पर्सन होता क्या है, ऑन कैमरा सर बताइए मेरे सेकंड को पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन। भूल गए, भूला। ये सर। अच्छा बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात की शुरुआत मैंने की, फर्स्ट पर्सन की शुरुआत कैसे होती है? ठीक है, फर्स्ट पर्सन की शुरुआत होती है मेरे से, मैं हूं महान, है ना। हु इज द बॉस? आई एम द बॉस। हु इज द बॉस? आई एम द बॉस, नॉट यू, आई, है ना। तो आई, अहंकार। अहंकार होता है पहला व्यक्ति। अस्तित्व में आया कौन पहले? मैं आया। अस्तित्व में पहले कौन आया? मैं आया, तुम नहीं, मैं आया। बॉस कौन है? मैं हूं, तुम नहीं, मैं हूं, राइट। तो जो अस्तित्व में पहले आया, अहंकार पहले आया, तो पहला हमारा पर्सन है आय।
अब देखिए, अहंकार ने जाकर क्लास लगाई गुरु से। तो अहंकार तो रहा अहंकार, वो खुद को समझता है सर्वश्रेष्ठ, है ना। अहंकार खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो उसने गुरु से क्लास लगाई और वो बात अपनी रखने लगा, गुरु से अपनी कहानी सुनाने लगा, ये है मेरे साथ प्रॉब्लम, वो है मेरे साथ प्रॉब्लम। तो सेकंड पर्सन हमारा हो जाता है आप, तुम, सामने वाला व्यक्ति। हाँ बताइए रिधिमा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, can I leave this class? अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट कीजिए अपने आप को रिधिमा जी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? मिनी जी आप बताइए, फर्स्ट पर्सन क्या है? I me. आई I और B. बी, B. करेक्ट। ओके। और सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा? You. यू। देखिए मेरी बात सुनिएगा, जिन लोगों को ये टेबल क्लियर नहीं है ना, वो हमेशा गलती करेंगे। सबसे बड़ी चीज है ये टेबल क्लियर कर लीजिए। अगर क्लियर नहीं है तो भाई क्लियर कीजिए, कैसे भी कीजिए मुझे नहीं पता। साम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका हो लेकिन लगाइए। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लीजिए इस टेबल को। तो पहला तरीका, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप। अस्तित्व में आया कौन? सबसे पहले आया मैं। दुनियादारी शुरू किससे होती है? मेरे से। मेरा स्वार्थ, मेरा पैसा, मेरा घर, है ना, मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, है ना, मेरा देश। तो मेरा मेरा, मम मम सब कहें, मम न जाने कोई, राइट। जा मारग अहंकार मिले, मम कहिए सोए। ठीक है। तो यहां पर बच्चा भी शुरुआत करता है ना मम से, कि मम दे दो, मम 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 मम। उससे याद रखिए, शुरुआत जहां से हुई है वो पहला व्यक्ति हो गया। ठीक है, बहुत इधर बढ़िया। देखना। इतना शोर हो रहा है आपके बैकग्राउंड में। ठीक है। तो मेरा, मेरे से शुरुआत होती है, इसलिए फर्स्ट पर्सन आई हो गया। ठीक है। और सेकंड पर्सन जो दूसरा व्यक्ति है, हम हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। मेरा दोस्त हो सकता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मुझे तकलीफ है आपसे कि आप लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे, तो मैं अपनी समस्या आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो मेरे लिए आप दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेनर आ जाते हैं, जिनको तकलीफ है आप जैसे लर्नर्स से, कि कितना भी पढ़ा दो, जुगन जुगन समझावत हारा, कहा ना मानत कोई रे, है ना। कितना भी समझा दो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। जो मेरे मन में है वो आपके मन में नहीं आ पाता। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। तो आए मतलब मैं अकेला, और बहुत सारे ट्रेनर से मैं कह सकता हूँ हम सब आपको समझाने का काम करते हैं और आप लोग समझते ही नहीं है। तो मैं पहला व्यक्ति हुआ, तो मैं का प्लूरल वी, वो भी पहला व्यक्ति होगा, यानी फर्स्ट पर्सन होगा। ये बात याद रखेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं इतने सारे। तो शुरुआत होती है मैं से। मैं का प्लूरल क्या होता है? हम। हिंदी में मैं का प्लूरल हम, इंग्लिश में मैं का प्लूरल वी। और तुम यानी आप एक व्यक्ति, है ना। जैसे अभिनय जी से बात कर रहा हूं मैं, आप अंग्रेजी सीखेंगे मेरे साथ, तो आप, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं। अब मैं कह दूं आप सब, तो वहां पर उसकी इंग्लिश भी यू ही होगी। तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो पहला व्यक्ति आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन, एंड सेकंड पर्सन यू होता है हमारा। इस चीज को जिंदगी भर याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है थर्ड पर्सन वाला, ये जिंदगी भर काम देगा। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, आपका हैबिचुअल वर्क, उसमें काम देगा। चाहे वो आपका कंटिन्यूअस हो, है ना, चाहे वो आपका परफेक्ट परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में काम देने वाला है। स्पेशली प्रेजेंट में इसको देखते हैं। तो हमारा थर्ड पर्सन वाला सेक्शन जो है, जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस चीज को और गहरे से याद करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, बताइए क्या है यहाँ पे हमारे पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास है ही, मतलब वह। ही की हिंदी होती है वह, शी की हिंदी भी वह होती है। बट ही पुरुष के लिए उपयुक्त होता है, यानी लड़का के लिए, मेल के लिए। और शी महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए, लड़की के लिए। और इट होता है न्यूटर जेंडर या फिर थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है। और एक नाउन, कोई एक नाम आएगा ना सर एनिमल के लिए। हाँ, एनिमल के लिए अगर वो पर्सोनिफाई किया है तो ही और शी का यूज कर सकते हैं। पर्सोनिफाई नहीं किया है तो आप वहां पर इट का यूज कर सकते हैं। और अगर डिमोन्स्ट्रेटिव का करना है तो वो भी कर सकते हैं, दिस दैट का भी। डिपेंड करता है। जैसे पैट को पर्सोनिफाई करते हैं, डॉग को, तो ही इज माई डॉग, ही इज माई पैट।
है ना, ही इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। पर्सोनिफाई मतलब मानवीकृत कर देना, ठीक है। और जनरली यूज हो जाता है एनिमल के साथ में, फीमेल, और जैसे होता है ना गॉट, गॉट का जो मेल वर्जन होता है उसको बोलते हैं ही गॉट। उसको समझाने के लिए शी गॉट और ही गॉट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो हमने ही शी इट और सिंगुलर नाउन, ये थर्ड पर्सन है, याद रखेंगे। और ही और शी प्लूरल होता है, वह हिंदी होता है इसका। वह का प्लूरल हिंदी में क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में वह का प्लूरल वे हुआ, तो इंग्लिश में वह का प्लूरल दे हो जाएगा। हिंदी में वह का प्लूरल हिंदी में वह का प्लूरल वे है, तो इंग्लिश में ही शी का प्लूरल दे हो जाएगा। करेक्ट। सो बी फोकस्ड एंड लिसन टू द वर्ड्स विच आई एम स्पीकिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने लोगों को एक टेबल समझ में आया, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कितने लोगों को समझ में आया है टेबल? आप ठीक से सुन तो रहे हैं ना? प्लीज लिसन टू दीज स्टफ। कितने लोगों को समझ में आया? इस पे रेटिंग दीजिए, इस पे कितना समझ में आया, 10 आउट ऑफ कितना समझ में आया? 9/10, 8/10, 10 आउट ऑफ 10। अच्छा विष्णु जी, 10, 10, सब लोगों को 10 आ रहा समझ में। प्रियांशु जी को 9 आया। अच्छा, एक कहाँ रह गया, पीछे कहाँ छूटा एक? अभिनय जी को 10 आ गया। अच्छा, ठीक है। अगर ये आपको 9 भी आया है ना, तब भी गलती रहेगी जिंदगी में। ये पूरी तरह से 10 आना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि ये आई वी यू दे, ही शी इट और सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन पीछा नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर, क्योंकि इन्हीं के साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं। समझ में आ रही है बात? शिव जी 9 आया ना, उसको 10 कीजिए। कहां पर समझ में नहीं आया बताइए मुझे। फर्स्ट पर्सन नहीं आया, सेकंड पर्सन नहीं आया, बताइए, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पे। चलिए कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चन। शिव जी आइए कैमरे पे, बताइए। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है। जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। बताइए शिव जी, आप अवेलेबल है? हाँ सर। कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ सर। ये नॉट अवेलेबल। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को। आशिका जी आपको समझ में आया? Yes, sir. बट हाउ डिड यू अंडरस्टैंड, यू वर टॉकिंग बिटवीन द क्लास। यस, शिव जी बताइए। यस सर। बताइए कि फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहाँ शुरू होता है? तो सर में आई और भी आता है। आई और बी, और आई और बी में सिंगुलर कौन सा होता है? आई और भी सिंगल आई होता है। ठीक है। अब बताइए सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन ये होता है। सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। और सिंगुलर ही होता है केवल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिंपली, यू आर माई फ्रेंड, यहाँ पर आप एक व्यक्ति। अब मैं आप सबसे कह रहा हूँ यू आर माई लर्नर्स, तो पहले एग्जाम्पल में यू आर माई फ्रेंड और दूसरे एग्जाम्पल में यू आर माई लर्नर्स, क्या दोनों एग्जाम्पल में सिंगुलर यू है? दोनों एग्जाम्पल में एक नहीं व्यक्ति की बात हो रही है। नहीं, एक में एक ही, एक में सभी लोग सिंगुलर भी आ हाँ, रहा है। प्लूरल भी आ रहा है, तो यू क्या है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी। बचपन में पढ़ा था, मैं जानता हूँ, बचपन में यू को हमने प्लूरल पढ़ा है। मैं उस कॉन्सेप्ट को काटना चाह रहा हूँ, यू सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, दोनों होता है। बट यू हमेशा बिहेव करेगा प्लूरल की तरह। बिहेव मतलब व्यवहार करेगा प्लूरल की तरह, ये बात भी याद रखें, ठीक है। और एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल की तरह एक बताइए कैसे व्यवहार करेगा। प्लूरल की तरह एग्जाम्पल से यू के साथ आर आ रहा है, इज नहीं आएगा। यू इज स्टूडेंट नहीं कर सकते। व्यवहार कर रहा है प्लूरल की तरह। व्यवहार से मतलब व्यवहार में आर के साथ जा रहा है, ये इसके साथ कभी नहीं जाता। सिंगुलर तो इज के साथ जाएगा ना वैसे, है ना? लेकिन यहाँ पर व्यवहार करेगा ये प्लूरल की तरह। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। बताइए मुझे शिव जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन में सिंगुलर। ही इट और नाउन। नाउन, नेम और नाउन। सिंगुलर नेम। हाँ सिंगुलर सिंगुलर नेम, ठीक नेम। है। ठीक, और प्लूरल क्या है? सिंगुलर रहेगा
ये ही आ सी का जाएगा। प्लूरल कर दीजिए, ही सी का प्लूरल क्या होता है, वह का प्लूरल। दे हो जाएगा। दे, वे का दे, बहुत बढ़िया। या फिर प्लूरल नाउन, बहुत सारे नेम्स। ठीक है। हाँ, तो करना हाँ, हो जाएगा। अगर अब अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना, वैसे आंसर आपने किया, अभी भी समझ में नहीं आया तो इस चीज को रट लीजिए, क्योंकि फिर कोई आ तरीका नहीं जाएगा बचता आप। आगे। कॉन्सेप्ट आ जाए हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रट लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। हाँ, आगे वैसे यू में थोड़ी कंफ्यूजन थी तो आपने बता दिया तो आप क्या। चलिए, विष्णु जी, जिंदगी सुधर रही है या अभी गड़बड़ है? सुधर बहारों, रही है सर। हाँ, नहीं बाहर में सर, फूल खिल रहे हैं। सुधर। हाँ सर, खेल रहे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, तो बताइए मुझे, थर्ड पर्सन सिंगुलर को क्या होता है? सिंगुलर थर्ड पर्सन में सर, हम्म। ही शी इट सर, और एक नाउन का नेम। नाउन में कौन सा? नाउन एक सिंगुलर न, सर है ना। सिंगुलर, ठीक है। ही मतलब क्या होता है, ही की हिंदी बताएंगे? वह, और वह है। शी की हिंदी? वह, वही लड़की की नहीं आ रही। वह वह ही होता है शी की भी, लेकिन ही और शी में डिफरेंस क्या है? ओके, ही लड़का है, शी लड़की है सर। हाँ, दोनों की हिंदी वह ही होगी, ये बात याद रखेंगे, जेंडर का डिफरेंस है। ठीक ठीक है। ओके। और इट का हिंदी क्या होता है जनरली? इट नॉन लिविंग थिंग्स के यूज किया जाता है सर। हाँ, जनरली हिंदी यह प्रयुक्त कर लेते हैं, वैसे वो किसी के रूप में भी आ सकता है। यह, इट की हिंदी यह। ठीक है, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह, जनरल वे में इट को यह बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। और दे की हिंदी क्या होती है विष्णु जी? दे की हिंदी, THEY, दे। वो जैसे कि समूह है लड़कों का, जैसे वे। कमेंट सेक्शन ने हेल्प कर दी आपकी, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल नहीं गया सर, आपको। नोटबुक। नोटबुक पे लिखा है। नहीं सर, नोटबुक में। यस सर। चलिए, तो दे की हिंदी वे होती है। सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। आई की हिंदी मैं, वी की हिंदी हम, तुम, यू की हिंदी तुम या तुम लोग या आप लोग या आप सब या तुम सब, यू की हिंदी ये सब होती है। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब, इतनी सारी हिंदी है यू की। तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब। ठीक है। हाँ, वे सब दे का हिंदी हो जाएगा, वे सब, वे भी होगी, और वे सब और वे लोग भी होगा दे की हिंदी। आगे, ही की हिंदी होती है, और श्री की हिंदी होती है वह। ही मतलब वह लड़का के लिए यानी पुरुष के लिए, श्री मतलब वह लड़की के लिए यानी महिला के लिए, और इट की हिंदी होती है यह। ये आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, या फिर न्यूट्रल जेंडर बोल सकते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल कुछ कोई चीज होगी उसमें कर सकते हैं। और दे मतलब वे, या वे लोग या वे सब, ये आता है आपका, बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हमें इतना समझ में आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो बहुत जिंदगी खराब रहेगी हमारी, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक्शन वर्ड की बात करनी है। एक्शन वर्ड में अ, तीन तरह की कैटेगरी बांट सकते हैं। एक्शन तीन तरह के होते हैं। एक बीइंग वर्ब होता है। एक्शन को वर्ब बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब मैं वर्ब बोल रहा हूं तो एक्शन की बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर रहा हूँ। एक्शन मतलब वर्ब। ठीक है। तो बीइंग वर्ब होता है। बी को मैं बीइंग बोल रहा हूँ, है ना, ING लगा के बोलते हैं, आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था मैंने, कि या तो टू बी बोलो या तो बीइंग बोलो, या तो टू हैव बोलो या हैविंग बोलो। समझाने के लिए तो बी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अगर इसको बोलना चाहेंगे तो बीइंग करके बोलेंगे। तो एक बीइंग वर्ब हो गया, एक हैविंग वर्ब हो गया, और एक डूइंग वर्ब होता है। डूइंग मतलब जो भी काम करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है। तो बी के फॉर्म होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट में बताइएगा क्या लगेगा फॉर्म। कमेंट सेक्शन में सब लोग एक्टिव हो जाइए, प्रेजेंट में बताइएगा बी के साथ क्या लगेगा। प्रेजेंट में बी के साथ क्या लगने वाला है, जल्दी से बताइए। प्रेजेंट में IS MR लगेगा, करेक्ट है। हैव नहीं, हैव की बात ही नहीं हो रही भी। प्रेजेंट में IS MR लगेगा। ठीक है। प्रेजेंट में IS MR लगेगा। और पास्ट में क्या लगेगा? पास्ट में वॉज वर लगेगा। ठीक है। पास्ट में वॉज वर लगेगा, करेक्ट। फ्यूचर में खुद भी आ जाएगा। ठीक है।
तो ये हो गया। और एक होता है हैविंग वर्ब। हैविंग वर्ब मतलब हैज और हैव। अब मुझे बता सकते हैं आप, वो तीसरा खाना याद है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बताइए थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज या हैव? थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगेगा, ये चीज याद रखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही सी इट के साथ हैज लग जाएगा। और बाकी डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब मतलब कोई काम किया जा रहा है, जैसे गो, प्ले, टॉक, इसको एक्शन वर्ड्स भी बोल देते हैं। तो ये सब क्या हो गए, डूइंग वर्ब हो जाते हैं हमारे। कोई काम कर रहे हो, गाना गा रहे हो, खेल रहे हो, हंस रहे हो, कूद रहे हो, है ना, वो सब, पियानो बजा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल भी दे रखे हैं नीचे। अब यहाँ पर हमने हैबिचुअल वर्क पढ़ा था। हैबिचुअल वर्क में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हैबिचुअल वर्क में आप बताइएगा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं आपके साथ, इसको एग्जाम्पल से करने की कोशिश करेंगे। विष्णु जी आप बताइए, मैं रोता हूँ, रोना की इंग्लिश वीप होती है, मैं रोता हूँ की इंग्लिश बनाइए। रोना का मतलब वीक। वीप, WEE। आप लोग लिखेंगे भी इसे। हाँ, मैं रोता हूँ। आई वीक। आई वीप, करेक्ट। अब जितने भी आई एम वीप, आई एम वीपिंग कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। आई वीप, करेक्ट। अच्छा, तो आपने बस समझ लिया कि आई बी यू दे में V1 लगेगा या वी फिफ्थ लगेगा, बताइए। आई बी यू दे और में क्या लगेगा? हम्म, आई वी देन उसमें V1 लगेगा। अब वी फिफ्थ किसमें लगेगा? वी फिफ्थ सिंगुलर फॉर्म, थर्ड थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में लगेगा ही शी के साथ। बहुत बढ़िया। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने V5 क्या बोल दिया। आप बता सकते हैं V5 क्या है? सब लोगों को समझाइए V5 क्या है। V5 सर आईएनजी का फॉर्म है। सॉरी, आईएनजी हाँ, का। यस यस, यस, सॉरी सॉरी, नहीं, यस और यस का फॉर्म है। हाँ, वर्ब फर्स्ट के साथ एस और यस लगा देते हैं तो वही V5 बन जाता है। बहुत बढ़िया, यस एस और सर, यस फॉर्म। यस सर, यस। करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे आपने बताया कि मैं के साथ आपने वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगा लिया। अब मुझे बताइए, वह रोता है कि इंग्लिश क्या होगी? वह रोता है, विष्णु जी, वह रोता है। वह वह रोता है। ही वीप। ही, ही वीप्स, वीप्स। नहीं, ही जिंदगी वीप्स। बर्बाद नहीं करनी है अपनी, ठीक है, सुधारनी है जिंदगी। आपने खुद बताया था मुझे कि ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, दिमाग में घुस गया है, दिमाग में घुसा है, उसको अभिव्यक्त कीजिए। ही शी इट आता है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो ही शी इट के साथ हमेशा एस और इस लगाएंगे। अच्छा बताइए अब, मोहन जाता है कि इंग्लिश क्या होगी? मोहन जाता है। कोई आंसर नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, आपको मम्मी मोहन, कसम है, कोई आंसर नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में। मोहन जाता है। हाँ, मोहन, मोहन गोस। मोहन गोज, करेक्ट। चलिए, प्रियांशी जी ने, आप लोग मम्मी कसम नहीं मान रहे हैं? अच्छा, चलिए, मोहन जाता है, मोहन गोज, ठीक, बढ़िया। देखो प्रतीक्षा जी सोकर क्लास ले रही है, इनके लिए तालियां बजाई जाए। नहीं सर, लाइट चली गई थी। तो सोना किसने कहा है आपको? लाइट चली गई तो सोते हैं हम लोग? मतलब लाइट चली गई तो चलो लेट के क्लास ले लेते हैं। सब लोग कैमरा ऑन पैक कीजिए। कर रहा है। हाँ, कोई भी सोकर क्लास नहीं लेगा। टर्न ऑन योर कैमरा, ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन कैमरा, सावित्री जी, अतुल जी, शिव जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियांशी जी बताइए, वे जाते हैं कि इंग्लिश क्या होगी? आप लोग लिखिएगा भी इसे, रिविजन कर रहे हैं वे हम एक तरह से। जाते हैं, हाँ, दे गो। दे गो, करेक्ट। चलिए मिनी जी आप बताइए, हम जाते हैं कि इंग्लिश क्या होगी? इसको लिखते हुए जाइएगा आप लोग। हम जाते बी को। वी गो, करेक्ट। अभिनय जी आप बताइएगा, मोहन और सोहन जाते हैं, क्या होगा इंग्लिश? मोहन और सोहन गोस। रोहन एंड सोहन गो या गोज? गोस। क्यों गोस। साहब, गोज क्यों लगाया आपने, बताइएगा मुझे सर। क्योंकि सर मोहन या है। या है, मोहन और सोहन बोला मैंने, और
और हिंदी वाला, इंग्लिश वाला एंड, मोहन एंड सोहन, गो होगा। मुझे लगा सर यहाँ इसलिए तो गो। या है तो मोहन और सोहन बोलेगा इंग्लिश वाले में तो, ठीक है। और वाले में आपका हो जाएगा, वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश वाला और है ना, चलिए ठीक। अतुल जी, आर यू आर आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ बॉडी तो नहीं है, मिस्टर इंडिया हो गए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए मुझे दीपा जी, मैं हंसती हूँ की इंग्लिश क्या होगी? मैं हंसती हूँ, आई लाफ। आई लाफ। अच्छा, मैं क्यों हंसती हूँ की इंग्लिश बताइए।